21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत भी तेज रफ्तार के साथ अपने कदम भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। वो दौर अब बीते जमाने की बात हो गई जब इंटेलिजेंस की परिभाषा सिर्फ इंसानों तक सीमित हुआ करती थी। ये दौर अब भविष्य से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। भविष्य हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जा रहा है और इसी दिशा में एक बड़ा कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान देखने को मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको दुनिया एआई के नाम से जानती है, उसने विश्व में तरक्की के लिए नए आयाम खोल दिए हैं। एआई के लिए ये लाइन कही जाती है कि योर इमेजिनेशन इज द लिमिट, यानी कि कभी जिन कल्पनाओं को चित्रकार अपनी हाथों में कलम पकड़कर साकार किया करते थे, आज आप कंप्यूटर और अपने स्मार्टफोन से उस तस्वीर का रूप दे सकते हैं। लेकिन एआई सिर्फ तस्वीरें बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि बहुत उपयोगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कल्पनाओं को उड़ान दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, मुश्किल तो आसान कर ही सकते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। एडवांस सिमुलेशन से उन परिस्थितियों को देख सकते हैं जो कभी सिर्फ कागजों पर संभव थी। साइंटिफिक रिसर्च के साथ एआई मेडिकल फील्ड को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। मतलब यह कि एआई हर उस फील्ड में आपकी मदद कर सकता है जिसे आप इमेजिन कर सकते हैं। एआई का इतना उपयोगी होना ही उसको इस काबिल बनाता है कि उसके इस्तेमाल और डेवलपमेंट के लिए कदम बढ़ाए जाएं। यही वजह है कि फ्रांस के एआई समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पेरिस के दौरे पर हैं और वो इस मंच से भी पीएम मोदी ने दुनिया को एक संदेश दिया कि एआई मानवता की मददगार है। एआई इज ऑलरेडी रीशेपिंग आवर पॉलिटी, आवर इकोनॉमी, आवर सिक्योरिटी and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. फ्रांस में हो रहे एआई समिट में भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये समिट दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल और डेवलपमेंट के तरीकों को लेकर हो रहा है, जहां पर भारत, फ्रांस और कनाडा के साथ इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। फ्रांस में हो रहे इस एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अध्यक्ष हैं, जहां पर दुनिया भर के तमाम नेता एआई के कामकाज के तरीके और एआई डेवलपमेंट के एथिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। ये एआई समिट साल 2023 में यूरोप, 2024 में साउथ कोरिया में हुए एआई समिट का एक्सटेंशन है। फ्रांस का ये एआई समिट बदलती दुनिया के साथ भारत के समन्वय को और मजबूत करेगा और यकीन मानिए ये इस दौर की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त एआई को लेकर एक दौड़ सी मची है और हर देश इस एआई की रेस में पहले नंबर पर आने की ख्वाहिश रखता है। कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि इस वक्त अमेरिका और चीन दोनों ही एआई क्षेत्र में खुद को मजबूत कर रहे हैं, लिहाजा भारत को भी अपनी तैयारी करनी होगी। वहीं चीन में तेजी से कई एआई स्टार्टअप्स पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसा एक स्टार्टअप डीपसीक का है। चीन में इस एआई मॉडल को महज 2 महीने और $60 लाख के खर्च में तैयार किया गया। ऐसे में भारत का इस समिट की सह अध्यक्षता करना उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। भारत एआई रिसर्च, इनोवेशन और पॉलिसी डेवलपमेंट के क्षेत्र में पहले ही काम कर रहा है। आपको याद होगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का ऐलान किया था कि भारत अपना खुद का स्वदेशी एआई बनाने की तैयारी कर रहा है। 10,371 करोड़ रुपए का इंडिया एआई मिशन भारत के एआई रोड मैप का एक बड़ा हिस्सा है। भारत इस उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास करना चाहता है और इस समिट में भागीदारी की वजह से देश को काफी फायदा भी होगा। हाल ही में भारत ने एआई सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसमें एआई पर काम करने वाले स्टार्टअप्स और रिसर्च के लिए 18,000 जीपीयूज का एक एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। एआई समिट में भागीदारी की वजह से भारत की जरूरतों के लिए एक स्वदेशी एआई मॉडल तैयार करने में मदद मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का रुझान एआई की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई लोगों के मन में ये डर भी आ रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में एआई उनकी नौकरी पर संकट ना पैदा कर दे। उनको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि कंप्यूटर के आने के बाद से क्या आपकी नौकरियां चली गई थी? जवाब है कि नहीं, बल्कि नौकरियों का एक नया बाजार खुला। ठीक इसी तरीके से आने वाले वक्त में एआई लोगों की जॉब्स नहीं लेगा, बशर्ते उसके इस्तेमाल के लिए आपको तैयार होना चाहिए।